दोस्तों आज का चैप्टर कहने को तो बहुत छोटा है, बट अगर आइडेंटिफायर के जनरल रूल्स का ध्यान न रखा जाए तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना होकर उसमें एरर शो करेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक यूनिक नेम देना मस्ट होता है। इसी यूनिक नेम को आइडेंटिफायर कहा जाता है। ये नेम शॉर्ट में हो सकता है जैसे ABC या XYZ, या हम मीनिंगफुल नेम भी रख सकते हैं जैसे एज, पर्सन, टोटल सम, मोबाइल, एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके नेम को डिफाइन करने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं, वो इस प्रकार हैं। जो भी आप नेम देंगे आइडेंटिफायर का, वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अब लेटर कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल कैप्स भी हो सकता है। अंडरस्कोर का भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके स्टार्टिंग में, या फिर मिडिल में हम डॉलर साइन का भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। हम जब भी हम कोई अपना आइडेंटिफायर या नेम डिफाइन करते हैं वेरिएबल का, तो उसका जो स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट है वो नंबर नहीं होना चाहिए। हाँ, बाद में आप नंबर लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे है 55 नंबर, तो ये रॉन्ग है। अगर आप नंबर 55 बाद में लगाएंगे तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है। तो इसका मतलब ए अल्फ़ाबेट और स्मॉल कैप्स में ए दोनों ही डिफरेंट वेरिएबल माने जाएंगे। आप लोअर कैमल केस का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है माई नेम, माई फंक्शन। तो जो पहला अल्फ़ाबेट है M वो स्मॉल है, उसके बाद में माई। जैसे ही हमारा दूसरा वर्ड स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, ताकि वो पढ़ने में, आपको रीड करने में आसानी हो, और ये बिल्कुल वैलिड आइडेंटिफायर होगा। अगर मान लीजिए कि दो वर्ड हैं तो उसके बीच में हम स्पेस नहीं रख सकते, और उसके बीच में हम हाइफन या डैश भी नहीं रख सकते, क्योंकि जो हाइफन है या डैश जो है वो एक रिजर्व कीवर्ड है सब्सट्रैक्शन के लिए, मतलब माइनस के लिए एक रिजर्व की है। इसके बाद कुछ रिज़र्व कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर, जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पहले से ही प्रीडिफाइन किया होता है इनका जो भी वर्क होता है, या इनको कह सकते हैं कि इनको पहले से ऑक्यूपाई किया हुआ है कि जो इनका वर्क है। तो जैसे कि लेट है, फॉर है, वाइल है, डू, रिटर्न, क्लास, ब्रेक और बहुत सारे, जो कि हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। तो अब चलते हैं सीधा कोड एडिटर की तरफ। तो दोस्तों ये हमारे पास एक HTML फाइल है और इसमें मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल ली है आइडेंटिफायर के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास index.html है, इसका मैंने टाइटल दिया है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, और उसके बाद में एक मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट अटैच की है, इसका नाम भी दिया है मैंने identifier.js। वो ये रही आपकी फ़ाइल। तो अब हम चलते हैं identifier.js में। तो सबसे पहला है इसमें कि मस्ट यूज़ लेटर। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको वेरिएबल बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। तो हम लेट का यूज़ करते हैं अभी। लेट, तो पहले हम देख लेते हैं कैपिटल में ग्लोविया, मैंने एक वेरिएबल दिया, मैंने कुछ वैल्यू इसमें असाइन नहीं की है अभी। और दूसरा ले लेते हैं लेट। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही वैलिड हैं। मैंने बताया कि अगर आपको कोई वेरिएबल का आइडेंटिफायर डिफाइन करना हो, डिक्लेयर करना हो, तो आप इसमें A to Z कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल कैप्स में भी। तो यहाँ पर मैंने जो ग्लोविया लिया है अपना एक आइडेंटिफायर लिया है, उसको मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिखा है, और यहाँ नीचे वाले में मैंने इसको स्मॉल कैप्स में लिखा है। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, बाकी हम प्रेफर करते हैं कि आप इसको स्मॉल कैप्स में ही लिखें। दूसरा देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया लेट डॉलर ग्लोविया, ये भी हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है। उसके बाद देखते हैं हम अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया लेट, और मेरे पास यहाँ पे दो वर्ड है या फिर सिंगल वर्ड है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल वर्ड लिया और यहाँ मैंने लिख दिया ग्लोविया, ये भी मेरा वैलिड है। अगर मान लीजिए मेरे पास दो वर्ड है, मैं चाहता हूँ कि दो वर्ड का एक मेरा आइडेंटिफायर बने, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ग्लोविया अंडरस्कोर टेक, ये भी मेरा एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। फिर है हमारे पास कि हम वी कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। कोई हमें अगर वेरिएबल लेना है और हम इसको 55 नंबर, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा, क्योंकि इसका एक रूल है कि आप स्टार्टिंग में नंबर नहीं रख सकते। हाँ, अगर आपको नंबर रखना ही है तो आप इसको नंबर 55 कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड सिंटैक्स या एक वैलिड आइडेंटिफायर होगा। केस सेंसिटिव का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे दिया एक नेम, मेरा स्मॉल है। दूसरा मैंने यहाँ पे दिया कॉन्स्ट, और इसका मैंने फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल कर दिया। थर्ड मैंने यहाँ पे दिया कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने पूरा ही आपका ये नेम। अब देखिए मेरे पास ये नेम नाम के 3 आइडेंटिफायर हो गए, बट जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ये 3 डिफरेंट
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीज आर 3 डिफरेंट आइडेंटिफायर। तो ये 3 आइडेंटिफायर होंगे, ये आपका ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। तो ये 3 तरह के डिफरेंट आइडेंटिफायर माने जाएंगे। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो इसका हमें पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैमल केस की। तो अगर मैं कैमल केस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, और मैंने यहाँ पे लिया एक ग्लोविया टेक, ये विदाउट कैमल केस है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्लोविया टेक लगा दिया, और फिर एक लेता हूँ मैं लेट ग्लोविया टेक। तो इन तीनों में अगर हम बात करें कि इसमें तीनों में कौन सा बेटर है, तो मैं समझूंगा कि ये जो बीच वाला है जिसका जी स्मॉल है, लोअर कैमल केस है ये, और जिसका पहला अल्फ़ाबेट है वो लोअर है, उसके बाद में फिर ये कैमल केस यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, बेटर प्रैक्टिस होगी अगर आप इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि नीचे फिर ये अपर कैमल केस है, मगर इसका जल्दी से हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम ज़्यादा स्मॉल कैप्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम प्रेफर करते हैं कि स्मॉल कैप्स ही इसके अंदर हो। उसके बाद है हमारे पास के हम हाइफन या डैश का यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट ग्लोविया टेक, देखिए कोड एडिटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वो अलर्ट करता है कि ये आपने कुछ गलत लिखा है इसके। तो ये हाइफन का जो ये एक मार्क है, एक साइन है, ये एक रिजर्व कीवर्ड है सब्सट्रैक्शन के लिए, मतलब माइनस करने के लिए एक रिजर्व कीवर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता। हाँ, अगर आपको लिखना है तो आप इसमें ग्लोविया अंडरस्कोर टैग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको 2 वर्ड लिखने हैं, मान लीजिए आपको 2 वर्ड हैं, ग्लोविया एक अलग वर्ड है और टैग अलग वर्ड है, तो इसके बीच में आप स्पेस नहीं रख सकते, जो कि एक रॉन्ग जनरल रूल है टू क्रिएट एन आइडेंटिफायर। तो इस तरह से आप अपने आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में है कि कुछ रिजर्व किए होते हैं जो कि अलाउड नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आप उनको आइडेंटिफायर की तरह यूज़ करो। वार, फंक्शन, इफ़, एल्स, फॉर, न्यू, डू, वाइल, रिटर्न, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इन सब को आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइंड है, इनको ऑक्यूपाई किया गया है जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी और वर्क करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। कुछ नए रिजर्व की ऐड हुए हैं ECMAScript 5 और 6 के अंदर, जैसे इंपोर्ट है, लेट अवेट, क्लास, एनम, एक्सटेंड्स, एक्सपोर्ट, सुपर। तो इसका हम एग्जाम्पल अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में कुछ HTML के इवेंट हैंडलर हैं जो भी हमें अवॉइड करना चाहिए उनका नाम रखने के लिए, जैसे कि ऑन ब्लर, ऑन क्लिक, ऑन एरर, ऑन फोकस, ये सब जो हमारे पास हैं, तो इसलिए हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये एरर शो हो रहा है, जैसे आप कोई भी कोड एडिटर यूज़ करते हैं तो वो आपको पहले से वार्न कर देता है। जैसे यहाँ पर इसने दिखा दिया कि भाई 2 वर्ड के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, इसने यहाँ दिखा दिया कि भाई यहाँ पे हाइफन अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि हाइफन सब्सट्रैक्शन के लिए पहले से रिजर्व की हुई है। उसके बाद यहाँ पर दिखा दिया कि 55 आप नंबर पहले नहीं रख सकते। यहाँ पे एक ये रॉन्ग है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि रॉन्ग, और ये हो जाएगा आपका राइट। और उसी तरह से आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इसमें कैपिटल और स्मॉल कैप दोनों में आप नेम रख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें एरर शो हो रहा है। अब एरर शो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इसमें नीचे 2 ग्लोविया मिल रहे हैं, एक ग्लोविया ये है, दूसरा ग्लोविया ये है, क्योंकि 3 ग्लोविया इसमें क्लैश कर रहे हैं कि एक नाम के आपने 3 वेरिएबल बना रखे हैं, 3 आइडेंटिफायर आपने लिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ या इसका नेम चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर ये एरर चले जाएगा। देखता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये एरर जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।